नमो वज्रायाणं नमो लोहितकसावरं शुद्धात्मानमणिकान्तं साधुतं मंगलम वन्दे सन्दस्यविद्यार्थं सन्दस्यप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंदकुंदाख्यो जयेन्द्रो मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां नमः समय साराय स्वानुभूत्याचिता से चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतर। कल चर्चा आई थी, ये समय शास्त्रवाचक है, अंतर की वाच्य को पहचानने के लिए है और अंतर के पहचानने के लिए निमित्त तब होगा जब अंतर्मुखी होगा। जगत में अनेक जीव हैं, वे सब सुख चाहते और कुछ नहीं। बहुत से लोग आपको मिल सकते हैं, तुम्हें मोक्ष चले जाओ, हम तुम्हारी पांव पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो सुखी न होना चाहता। आपको याद हो, व्यापारी का प्रयोजन धन कमाना नहीं। धन कमाना अगर प्रयोजन हो गए तो धन को खर्च के पड़ता है, इन्वेस्ट के पड़ता है। और काय में खर्च करता है? तुम्हें धर्म की रुचि है, धर्म आयतन बनाने में लगाओ। इनको पाप की रुचि है तो पाप आयतन बनाने में लगा, व्यापार बढ़ाने में लगा। व्यापारी का प्रयोजन धन कमाना कहाँ है? कोई सामान आज लिया, आज ही बेच दिया। कोई सामान एक रख रहे हैं, क्या प्रयोजन? खरीदने में भी प्रयोजन धन की वृद्धि का और बेचने में भी प्रयोजन धन की वृद्धि का। लेकिन धन की वृद्धि होने से सुख की वृद्धि मानता है, धन होने में सुख की कल्पना करता है, इसलिए जीव को धन के प्रति आकर्षण रहता है। जब धन को निस्सार समझता है तब अपने जीवन को निर्धन से जीवन में बदल देता है। इत्यादि संपत्ति बहु तेरी जीर्ण तन भत्या, छड़े तिनके के समान छोड़ जाता है। सम्यक दर्शन न हो, मतलब क्या? इस प्रसंग में सम्यक दर्शन का होना हर प्रसंग में अलग अलग है। सम्यक दर्शन के बिना 6 खंड का वैभव अवश्य छूटना कठिन लगता है, और सम्यक दर्शन हो गए तो 6 खंड का वैभव छूटना भी ऐसा लगता है हंसी खेलो। इत्यादि संपत्ति बहु तेरी जीर्ण संपत्तिया। सम्यक दृष्टि माने जिन्होंने अपनी संपदा अपने में ली, बाह्य संपदा से विरक्त हुए। बाह्य जीवन से उदासी तब तक नहीं हो सकती। कल कहा था, जीवन का आनंद लेने के लिए जीवन का मोह छोड़ देना चाहिए, लेकिन बाह्य जीवन का मोह तब तक नहीं छूटेगा जब तक अंतर जीवन को पहचाने। मोह माने अपनापन, प्राप्त पर्याय में तन्मय। अब बाह्य जीवन में तन्मयपना इसलिए हुआ है कि अपना जीवन पहचान। पर में मोह का कारण भी अपना ज्ञान न होना है। अपना ज्ञान होगा तो पर में मोहित नहीं होगा, लगेगा ही नहीं हमारे जीवन में। हजारों स्त्रियां बैठी हैं, ये हमारी स्त्री लगता है क्यों? एक छोटे से बच्चे, आप तो बहुत बड़े समझ लो, शरीर की अपेक्षा बड़े समझ लो, हम क्या कहें। बड़े तो उसको कहती हैं सम्यक दर्शन जिसको हुआ,
ज्ञान कहे नर सोई बड़ो, मिथ्यात तजय जिन मारग ठाक। लेकिन शरीर में अपनापन होने के कारण शरीर के जन्म को ही अपना जन्म नहीं मानता, शरीर की वृद्धि को भी अपनी वृद्धि मानता। हम बड़े हो गए, छोटी सी बच्चे को भी ऐसा लगेगा हम बड़े हो गए। क्यों? शरीर बड़ा हो गया कि तुम बड़े हो गए। कितने प्रदेश बढ़ गए, कितने गुण बढ़ गए, कितना काल बढ़ गया। अभिमान में ये भाषा आती है कि हम भी किसी से कम नहीं, लेकिन ज्ञान में ये भाषा आना चाहिए हमसे भी कोई कम नहीं। एक निगोलिया भी असंख्यात प्रदेशी या नादे अनंत है, अनंत गुणों का समूह है। तुमसे किस बात में कम है बता? जीव द्रव्य। लेकिन अभिमानी को ये दिखता है कि हम किसी से कम नहीं, ज्ञानी को ये दिखता है हमसे कोई कम नहीं। समय सार का ये मंगलाचरण है। जब अपने को समान सबको समझोगे तो व्यवहार निर्मल होगा, और अपने को सिद्ध समान समझोगे तो परमार्थ होगा। अपने को सिद्ध समान समझा तो परमार्थ की प्राप्ति होगी। सिद्ध दशा की प्राप्ति का द्वार खुल जाएगा, और अपने समान सबको समझोगे तो व्यवहार निर्मल होगा। अपने समान है, इसका नागर क्यों करे, अपेक्षा क्यों करे, तिरस्कार क्यों करे, इसको हीन क्यों समझे? लेकिन उसको अभिमानी जीव को लगेगा ही नहीं इसमें क्या हो। ऐसा लगता है कि अपन तो अपने और दूसरे का सुख दुख कोई सुख दुख नहीं होता है। लेकिन जिस प्रकार मोह की दशा होने पर अपने को सुख दुख होता है, दूसरे को भी होता है। तुम्हें हमारा अपमान बुरा लगता है, दूसरे का नहीं लगता। जब बेटा पिता की उपेक्षा करता तो कुछ नहीं लगता, जब उसका बेटा उसकी उपेक्षा करने लगता है तब लगता है कि बच्ची बात तो नहीं मानते, तुम भी तो नहीं मानते। लेकिन जब बेटे बात नहीं माने तो ऐसा लगता है पूछते ही नहीं, बातें ही नहीं मानते, उनके मन में आता सो करते। तो तुमने अपने पिताजी को कितना पूछा, और पिताजी को ही नहीं पूछा तो धर्म पिता को क्या पूछोगे? अरे तुम्हारे धर्मपिता केवल ज्ञान में देख करके ये बात कह रहे हैं, बिना देखे नहीं कह रहे। तुम भगवान आत्मा हो। ये समय सार ये नहीं है, ये है सहज ये, और सहज ये के साथ में आगे पीछे भी लगाना, यही सर्दे है, यही भी है। सर्वार्थ सिद्धात्मतया विगति, सम्यक दर्शन से लेकर के सिद्ध दशा तक प्राप्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए शुद्ध आत्मा ही आश्रय कर योग्य है। शुद्ध आत्मा के आश्रय बिना सम्यक दर्शन भी नहीं होता। शुद्ध आत्मा के आश्रय से सिद्ध पद भी सहज लगता है। सिद्ध सहज होना किसको? तुम्हें नहीं, बच्चों को नहीं, किसको? जिसकी सहज तत्व दृष्टि है उसको। सहज तत्व की दृष्टि है, सहज तत्व का आश्रय है, उसको सिद्ध पद भी सहज है। और जिसको सिद्ध पद का, सहज पद का आश्रय नहीं है, उसको सम्यक दर्शन भी बहुत कठिन है। ऐसा कहते, अरे हम कहते असंभव है। अपने को आत्मा देखने वाला तुरंत सम्यक दृष्टि हो जाता है, अपने को मनुष्य देखने वाला मनुष्य भी सम्यक दृष्टि नहीं होगा। अपने को मनुष्य देखने वाला मनुष्य भी सम्यक दृष्टि नहीं होगा।
अपने को आत्मा देखने वाला की सम्यक दृष्टि हो जाए। और अकेला आप सोचो हम अपने को मनुष्य मानेंगे, वो नहीं। धन होगा तो धनी मानेंगे, धन नहीं होगा तो निर्धन मानेंगे। क्षयोसम होगा तो अपने को ज्ञानी मानेंगे, क्षयोसम नहीं होगा तो अपने को अज्ञानी मानेंगे। संयोग अनुकूल होंगे तो अपने को सुखी मानेंगे, संयोग प्रतिकूल होंगे तो अपने को दुखी मानेंगे। क्यों? अपने को पहचानना नहीं। दर्भ संग्रह में एक गाथा है 13 नंबर की, 14 प्रकार की गुणस्थान और 14 प्रकार की मार्ग। ठीक है, गाथा क्या है? 14 प्रकार के गुणस्थान और 14 प्रकार की मारना संसारी जीवों को भी अशुद्ध नशे होती है। शुद्ध नशे देखा जाए तो सब भी शुद्ध नशे, सबे शुद्धा शुद्ध नया। शुद्ध नशे देखा जाए सब भी शुद्ध ही। अब विचार करो आप, 14 प्रकार की मार्गना, 14 प्रकार के गुणस्थान सिद्ध में नहीं होते। 14 प्रकार की गुणस्थान, 14 प्रकार की मार्गना संसारी जीव में भी शुद्ध नशे नहीं होते, आत्मा में नहीं होते। कितनी जगह नहीं होती, नहीं होती। संसारी जीवों में भी अशुद्ध नशे। क्या मतलब हुआ? जब तक 14 प्रकार की मार्गना और 14 प्रकार के गुणस्थान जीव में दिखाई देते हैं, तब तक हमारी दृष्टि अशुद्ध नय पाए। शुद्ध नय का पक्ष भी नहीं आया। शुद्ध नय तो ये कहता है 14 प्रकार की मार्गना, 14 प्रकार की गुणस्थान, ये सब आत्मा से भिन्न है। इसीलिए अध्यात्म ग्रंथों की ये शैली है, मार्गना गुणस्थान जीव में नहीं है, वर्णादि भाव जीव में नहीं है। जिस प्रकार से, कैसे? अरे संसारी जीव में भी नहीं है, ये कहा अध्यात्म ग्रंथ। आत्मा के भीतर जाओ, देखो भाई, आगम ग्रंथ आत्मा का निरूपण करते हैं, लेकिन व्यवहार नहीं, अशुद्ध नहीं। अध्यात्म ग्रंथ आत्मा का निरूपण करते, लेकिन शुद्ध नहीं। इसीलिए आत्मा के संयोग को बता रहे हैं आगम ग्रंथ। ये आध्यात्म ग्रंथ आत्मा के स्वरूप को बता। वे कहेंगे वर्णादि भाव 14 प्रकार की गुणस्थान मार्गना जीव में होती है, पुजल में थोड़ी नहीं होती हैं, जो खंबे में होती हैं। इस खंबे का कौन सा गुणस्थान है? हाल हो गया, ये क्या पूछ रहे? खंबे की गुणस्थान होते हैं कहीं? अरे जीव में ही गुणस्थान होती है, लेकिन जीव के नहीं है, जीव में नहीं है। जीव तो ज्ञान मात्र है। 14 प्रकार की गुणस्थान जीव में है, अशुद्ध नहीं। मतलब क्या हुआ? जीव की परिणति में इस प्रकार के भाव हैं, जो 14 गुणस्थान 14 मार्गना रूप है। लेकिन 14 प्रकार की गुणस्थान 14 प्रकार की मार्गना सिद्ध दशा में भी नहीं है और शुद्धात्मा में भी। सिद्ध बराबर संसारी, जानती हो? गणित माइनस संसार, तब तो बराबर हो गई। 2 बराबर 4, अगर हम आपसे कहें तो क्या कहोगे? 4 - 2, 4 बराबर 1, 4 - 3, मतलब 4 और 1 बराबर। माइनस तो करो।
द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म माइनस कर्म, आपको बराबर एक समान समझ में आएगा। जब तक द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म पर दृष्टि है, उन्हें अपना मान रहे हो, प्लस कर रहे हो, अपने अंश पर में मिला रहे, पर का अंश अपने मिला रहे, तब तक भी अपने लगते हैं, तब तक माइनस नहीं हुआ। भाई समझ में नहीं आता, संसारी जीव सिद्ध कैसे हो सकते? अरे हो सकते नहीं हैं, लेकिन स्वभाव के समीप जाकर देखा। आचार्यों ने हमें स्वभाव को दिखाया ही नहीं, स्वभाव को देखने की विधि भी बताई। एरो लगाती थी जैसे मंदिर इधर है, ऐसे स्वभाव के समीप जाकर देखा जा, तब समझ में आए। एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, कमल काय में होते? जल में होते कि कमल कहाँ होते? आप कहोगे जल में, तो हम कहते कभी देखे तुमने? कमल जल के ऊपर होते कि कमल जल में होते? जल से भिन्न कमल है। कमल जल से ऊपर है कि जल में है? वाह, जल से बाहर है नहीं और जल में है नहीं। आत्मा भी देह से बाहर है नहीं और देह में है नहीं। देह आत्मा नहीं है, और देह से बाहर घूमने जाओगे तो कितनी देर में आत्मा मिलेगा? कभी कभी ये लोग कह देते हैं बहुत भीड़ है, हम कहते भीड़ में खो मत जाना, एक को मत भूल जाना। इतनी भीड़ में भी आप अकेले हैं। हमारी भाषा में तो भीड़ ही नहीं है, समूह है, साधर्मियों का समूह है, अनुशासित व्यवस्थित। अनुशासित माने गुरुओं के अनुशासन में रहना जानता, गुरुओं के अनुशासन को जो सुरक्षा कवच जानता। भीड़ नहीं है, साधर्मियों का समूह है, सभा है। सभा में सभापति होता है, उसकी आज्ञा बिना नहीं बोलेंगे कोई। ये धर्म सभा है कि भीड़ है? भीड़ बोझा होता है, हटो यहां से, क्या भीड़ लगा रखी? एक अनजान आदमी भी कहेगा हटो यहां से, क्या भीड़ लगाई? देख रहे क्या देख रहे? तमाशा है कोई? देखना है तो अपना रास्ता देखो। तुम्हारा रास्ता कौन सा है? मोक्ष मार्ग तुम्हारा मार्ग। देखना है तो अपने को देखो, अपना साथी देखो, अपना साधन देखो, अपना देह देखो। एकत्व विभक्त को देखता है वह धन्य होता है, जो पर की ओर देखता है वह धिक्कार में लाए। जो योग पर की ओर देखे धिक्कार में लाए। अभी आप कहेंगे इधर देखने लगे तो निगाह बहुत खराब है। कोई चेकअप करने वाला डॉक्टर बैठा हो तो दिखाओ उसको निगाह खराब है कि ठीक है। निगाह बिल्कुल ठीक है और निगाह बहुत खराब। क्या मतलब? पर की ओर देखना खराब है। जैसे संयम के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में, शील के संबंध में पर की ओर देखना, पर स्त्री की ओर देखना, यहाँ पर द्रव्य की ओर देखना, पर भाव की ओर देखना। जो पर को अपना मानता है उसकी दृष्टि बेकार है, खराब है। सम्यक दृष्टि उसे कहते हैं जिसकी दृष्टि अपनी ओर है। पर को देखने का जिसे भाव ही आता है, समय साथ जी की भाषा में क्या कहोगे? पर को देखने का जिसे उत्साह है वह अज्ञानी है। ज्ञानी उसे कहते हैं जिसको पर को देखने का उत्साह भी मर गया। उत्साह जानते हो?
चलो मेरा देखा, का देखा, उठा माने उदास, उठा मर गया, का देखे, का देखे। बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े सर्कस हैं, बड़ी बड़ी झूला है, बड़ी भीड़ है, तुम कह रहे का देखे। ये हमारे देखने लायक नहीं। सर्कस बच्चों के लिए है, मिठाइयाँ लंबटियों के लिए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें काय के लिए हैं, किन के लिए हैं? रचना सकते जीवों के लिए, विचार सकते जीवों के लिए। तुम्हारे लिए क्या है? विचार करो, आपको कोई सज्जन ला करके एक बढ़िया सेब फल दे, बच्चे के लिए क्या है? बच्चे को तो इतना दूध चाहिए, सेब फल से क्या मतलब उसका? इस विश्व में आपके देखने लायक क्या है ये बताओ। देखने लायक तो सारा विश्व है, लेकिन देखने लायक क्या है? देखने लायक है अपना शुद्ध आत्मा। क्यों? पांडे जी से पूछो, राजमल जी। शुद्ध जीव के ज्ञान हरे को ज्ञान भी है, और जब तक अपने को नहीं देखेगा सारा लोका लोक भी दिखेगा कहां से? सुखी नहीं होगा। अपने को देखे बिना कोई सुखी नहीं होता। देखो, भ्रम से सुखी मान लेना अलग बात है, सुखी होना अलग बात है। भ्रम से सुखी मान लेता है, उसको इच्छाएं होती हैं, और जो सुखी होता है उसको इच्छा नहीं होती। एक भाई पेट पर हाथ फेरे भोजन करने के बाद आज तो त्रस्त हो गए। हमें की बहुत बढ़िया बात है, अब शाम की जरूरत नहीं। तुरंत पूछने लगे शाम को क्या बनेगा, शाम को क्या लोगे। सवेरे खा नहीं पाया तब तक शाम की चिंता आने लगी। ये है अतृप्ति का लक्षण, तृप्ति का लक्षण नहीं। तृप्त नहीं हुए, अगर तृप्त हुए होते तो शाम की कहां से आ जाए। भ्रम से अपने को पुण्य का उदय, बाहर की संयोग सामग्री मिल गई, कुछ सोचने समझने का भी विकल्प नहीं है, सुखी मान। कई लोग तो ऐसा कहते हैं हम जैसा सुखी कोई नहीं। वाह, ना पक्के ना सके। स्वभाव से देखा जाए तो हम जैसे ही सब सुखी हैं, पर्याय से देखा जाए तो अनंत भगवान वैसे सुखी हैं, वास्तविक सुखी हैं। तुम जैसे सुखी नहीं, वास्तविक सुखी है। निराकुलता सुख है, इच्छा के अभाव रूप सुख हुआ। सोचो, विचार करना है। आप यहाँ लेटे हो, बैठे हो, दवाई की शीशियां रखी, 10 गोलियों का नाश्ता होता, अब क्या कह रहे हैं? क्या आप अपने को भाग्यशाली कहोगे, स्वस्थ कहोगे? स्वस्थ तो उसे है जिसे एक गोली की जरूरत नहीं है, माने बिना चूर्ण के पेट साफ होता है, बिना चश्मे के दिखता है, बिना डंडे के चलता है। स्वस्थ किसे कहेंगे? तो यहाँ भी ये समझ लो, स्वस्थ वह है जो बिना इंद्रियों के जानता है, बिना विषयों के सुखी होता है, बिना संयोग के जिसकी प्रभुता है। अनंत भगवान की प्रभुता तीर्थंकर की अपेक्षा यह समोषण से माने तो सिद्ध दशा होने पर उनकी प्रभुता कम हो गई, लेकिन सिद्ध दशा होने पर वे अरहंतों से भी बंधनीय हो गए। सिद्धों से प्रभुता कम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आत्मा में कुछ कम हो तो प्रभुता कम होगी तुम्हारी। जब तक आत्मा में कमी नहीं है तो प्रभुता कम कैसे हो जाए? लेकिन हमें ने पढ़ा है, मैं हूं अपने में स्वयं, देखा नहीं। देखो,
एक बात और कह दूं, देखो दिखना अलग बात है और देखना अलग। दिखना अलग बात है और देखना अलग बात है। दिख रहा है लेकिन देखना उपयोग को एकाग्र है। वैद्य बातें करता जाए, डॉक्टर बातें करता जाए और हथली देखता जाए तो आपको क्या लगता है? अच्छी तरह देखो नहीं। एक सोने में शंका है तुम्हें, ये कैसा है, खोटा है, खरा है, इसमें खोट कितनी है? शराब को दिखाया, उसने बातें करते करते इनसे और कह दिया ठीक है। भले ठीक कोई ठीक कहा हो लेकिन तुम अच्छी तरह देखो नहीं। अच्छी तरह देखने का मतलब क्या है? सम्यक प्रकार से देखने का मतलब है उपयोग को एकाग्र। अरे भाई, सोने की अंगूठी में सोना, काठ की चौकी में काठ, होगा ही होगा, उसमें क्या है? ज्ञान की रचना है जिसको तुम ज्ञाकार कहते हो। जिसको तुम ज्ञाकार कहते हो उसका निरूपण दो प्रकार से है। वह ज्ञान की रचना है कि ज्ञ की रचना है? ये ज्ञान में प्रविष्ट हो गया कि ज्ञ ज्ञान में नहीं प्रविष्ट हुआ? ये ज्ञान में जब नहीं है तो ज्ञान में क्या दिख रहा है, ये बताओ। आप समझो, दर्पण में आपका चेहरा चला जाए तो आप बिना चेहरे के नहीं रह जाओगे। बड़ी अच्छी बात है, वस्तु का स्वभाव बहुत सुंदर है। आपका चेहरा दर्पण में जाता नहीं, दर्पण में दिखता है लेकिन वो आपका चेहरा नहीं है। वो किसका चेहरा, किसकी रचना है? और देखो, दर्पण में चेहरा जिस समय दिख रहे हैं ये सब, उस समय भी दर्पण स्वच्छ है। स्वच्छ नहीं हो तो चेहरा दिखेगा कि दिवालू? दर्पण पे एक कीचड़ का लेप भी लगा दिया जाए तो उसमें झलकेगा, प्रविष्ट नहीं होगा। आपका चेहरा तो बहुत दूर है। दर्पण पर कीचड़ का लेप भी लगा दिया जाए तो दर्पण में वह लेप झलकेगा, घुसेगा नहीं। उस कीचड़ का कोई भी कण दर्पण में नहीं आता। दर्पण कीचड़ में नहीं आता। ज्ञान का भी यही स्वरूप नहीं है। अचेतन दर्पण का जब यह स्वरूप है तो चेतन दर्पण का स्वरूप तो होगा क्या? ये ज्ञान में नहीं आती, ज्ञान ज्ञेय में नहीं। जब ज्ञान ज्ञेय में नहीं आता, ठीक है, और ज्ञेय ज्ञान में नहीं घुसते तो ये बताओ ज्ञेय में क्या, ज्ञान में क्या? आचार्य देव ने दृष्टांत दिए, दृष्टांत नहीं है, सिद्धांत को समझने के लिए है। खाली दृष्टांत वैसे मनोरंजन के लिए नहीं है, सिद्धांत को सरल समझने के लिए है। अपनी बुद्धि में आकाश को लेकर के स्थापित करके विचार करो, आकाश में कौन है? आकाश में कौन है? आकाश में आकाश ही है। आकाश किस में है? आकाश आकाश में नहीं। दो ही प्रयोग किए, एक ही नहीं, दो ही। आकाश में कौन है कि आकाश? आकाश कहाँ है कि आकाश है? आकाश से बड़ा कौन है जिसमें ये आकाश होगा? ठीक है, दृष्टांत हो गया। इसी प्रकार से अपने ज्ञान को बुद्धि में स्थापित करके विचार करो, ज्ञान में कौन है? ज्ञान। और ज्ञान किसमें है? जब ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञान में ही ज्ञान है, तो बाहर क्यों तलाश रहे हो? और ज्ञान में ज्ञान ही है तो ये क्यों देख रहे हो? आपका चेहरा दर्पण में है नहीं और दिख रहे। जैसे मान लो एक बच्चे को तो ऐसा नहीं लगता है
कि मैं ही घुस करके बोल रहा हूं, दूसरा कोई बच्चा है। और कुत्ते का दृष्टांत दिया बना दी जाती है, कांच के महल में वो तो भूस भूस करके मर जाता है। क्यों? ये मरना की आकुलता क्यों? उस कांच में जो प्रतिबिंब देखता है वह दर्पण का बिंब है, लेकिन वह ऐसा मानता है मानो दूसरे ही कुत्ते, और वो ये सोचता है इतने कुत्तों से मैं घिर गया। बहुत सटीक दृष्टांत है। मैंने इतने कुत्तों से मैं घिर गया। कितनी व्याकुलता होती होगी उस कुत्ते को। तुम्हें नहीं लगता मैं परिग्रह से गिरा हूं? अरे परिग्रह की बात बहुत दूर है, परिग्रह से गिरा होने में अपराध लगता है, आकुलता होती है। दयानंद राय जी मुनि नहीं थे, हम तुम जैसे ही थे, लेकिन सोचो दयानंद राय जी क्या लिख रहे, लोगन सो मिले वो हमको दुख, सहन सो मिले वो दुख भारी। बड़े लोगों से मिलने में हमें कष्ट होता है, ये कहेंगे ये कपड़ा अच्छी नहीं है, ये सोने से मरो तो अच्छो है, ये काष्ठ आसन अच्छा नहीं है, सोना आसन अच्छा। लोगन सो मिलिबो हमको दुख, सहन सो मिलिबो दुख भारी। और भूपत सो मिलिबो मरनो सम, एक दशा मोई लागत प्यारी। क्या है वो दशा? क्या की दाह जले जिय मूढ़क, बेपरवाह सबे सुकारी। ज्ञानत याई ते ज्ञानी अवांछक, कर्म की चाल सबे जनता। अरे ये आसन अच्छा नहीं है, दूसरा गया सोने का मनवास। अरे ये आसन हमारा नहीं, कब समझो? समय साक्षी साक्षी में आप बैठे हो, भीतर भी समाज आ रहा है, बाहर भी समझ रहा है। कितना सौभाग्यशाली होगा वो, भीतर भी समझदार और बाहर भी समझ। लेकिन इस सौभाग्य को अपने विद्या शक्ति से दुर्भाग्य में मत बदलो। सौभाग्य का आधार आपके परिणाम है। इस गाथा के बाद, 17वीं गाथा के बाद एक प्रश्न किया, आत्मा तो ज्ञान के साथ आध्यात्म है, ज्ञान का सेवन करने के लिए क्यों कहते हो? आत्मा तो ज्ञान के साथ आध्यात्म ही है, जिस ज्ञान का सेवन करने के लिए क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं ज्ञान के साथ आध्यात्म है, लेकिन माने तब है, मानता तो है, वह तो पर के साथ आध्यात्म माने बैठा है, पर को अपना माने बैठा है। एक क्षण भी ज्ञान का सेवन किया है और तादात्म्य भाई। सत्ता होना अलग बात है और उसका अनुभवन होना अलग बात है। आपको एक दर्शन दिया था, टिफिन में रखे हुए भोजन से भूख नहीं मिटती। एक वैद्य ने कहा तुम्हारा पाचन कमजोर है, अजवाइन लेना। आप कहने लगे अजवाइन तो हमारे घर रखी, 1 कुंटल गोदाम में भर गया। इसी क्या मत? अरे सेवन करे तब ना पाचन सुधरेगा, उस गोदाम में रखी हुई अजवाइन से नहीं, रसोई में रखी हुई अजवाइन से नहीं। इतनी अजवाइन आप सेवन करोगे तब। सत्ता में रहता हुआ आत्मा क्या करेगा? टिफिन में रखा हुआ भोजन क्या करेगा? और भोजन करने से ही भूख नहीं मिटेगी। सुनो,
भोजन करने से भूख मिटती है, ये अज्ञानी की मान्यता है। आप कब समझोगे ये हमारा भोजन ही नहीं? जो समझे हमारा ये भोजन नहीं है, उसको भोजन में आसक्ति हो सकती है। आहार पर चर्चा हो रही और अनाहारी की खबर नहीं। अनाहारी स्वरूप हमारा ध्येय है, अनाहारी दशा हमारा साध्य है। वह जीव युक्त आहारी ही हुआ, आहार का लंपटी नहीं हुआ। जीव चाट पकौड़ी खाओ, पेट खराब करो, कौन ने कहे? जब तुम जानते हो ये नुकसान करती है तो उसकी आसक्ति के वशीभूत होकर के खा क्यों रहे? आसक्ति नहीं हो सकती। वह चाट के ठेले पर खड़ा हुआ चाट नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? क्यों? उस प्रकार के परिणाम नहीं। आपको मालूम है एक दृष्टांत वर्तमान योग का, राजकुमार मुंडा। एक दिन पहले उन्हें सगाई करी, कह करके सगाई, इस लड़की के साथ विवाह हमको करना है। और दूसरे दिन उन्होंने दीक्षा ले। राजकुमार से पूछा लौकिक जीवों ने, क्यों राजकुमार आप ये बताओ, कल तुमने नहीं सोची? और अगर सगाई कर ली तो आप तो काय को लड़की का जीवन बर्बाद कर रहे? अरे बर्बादी दिखती है तुम्हें, भोगों में आवाज भी दिखती हो। संयम में बर्बादी नहीं, सत्य का सदुपयोग, भोगों में जीवन की बर्बादी। राजकुमार से कहा कल तुमने सगाई करी थी तो आज दीक्षा क्यों लेके जा रहे हो? और आज दीक्षा ही लेनी है तो फिर सगाई क्यों करी? कि हमने न सगाई करी न हम दीक्षा लेकर जा रहे। कल वह वैराग्य नहीं था जो सगाई को रोकता, और आज वह राग नहीं है, हम क्या करें जो सगाई करा। और हम दोनों से भिन्न, हम सगाई कराने वाले भी नहीं है और दीक्षा लेने वाले भी नहीं है। सगाई करने का परिणाम वो राग का परिणाम नैमित्तिक रूप से, और दीक्षा लेने का परिणाम वैराग का परिणाम। कल वह वैराग नहीं था जो दीक्षा लेती, और आज वह राग नहीं है जो विवाह करे। हम क्या करें? हमारी बस की बात। कर्म के उदय के परिणाम है, कैसे लिखा हुआ संसार में, आप सोचो तो फिर हमारा क्या परिणाम? अपनी परिणाम शक्ति को पहचान। हमारा परिणाम क्या है? जो अपने परिणाम को नहीं जानता वह पर के परिणाम को अपना मानता ही है। जिसके घर का घर नहीं होता वो किराए के घर को अपना घर मानेगा। हमारे कमरे से चलिए, ये भी कहे तुमने देखा तुम्हारा कमरा क्या? अरे जहां हो तो ही वो तुम्हारा कमरा है। असंख्यात परदेशी रूपी में सोचो तो सही, हमसे भिन्न हमारा कोई सामान नहीं, हमसे कमारा नहीं, कोई कमरा नहीं। हमारे कमरे से ले आना, हमारा चश्मा ले आना। हमारा 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 कहते कहते इतनी आदत खराब हो गई कि पर को अपना माने बिना ऐसा लगता है, तो क्या करेंगे फिर? एक व्यापारी से कहा 70 वर्ष की उम्र हो गई, भैया अब तो छोड़ो। जी भैया कह रहे कि आज तक याद है हमें, अनादिकाल के लगे हुए मोह को अब तो छोड़ो। अभी कोई बात 70 वर्ष की उम्र हो गई, बोली भैया व्यापार छोड़ो। सुनक के बोले व्यापार छोड़ दें तो क्या कर? कोई करने लायक काम दिखता ही नहीं है। क्या करें? स्वाध्याय करो, सामायिक करो,
भक्ति करो, ये धर्मायतनों की सेवा करो, कुछ तो कर, कहीं तो आओ। इस अशुभ व्यापार में फंसे रहने से तुम्हें क्या मिलेगा, सोचो। बोलो मत, हमसे मत कहो, बात तो आपकी ठीक है, हम ठीक ही कहने के लिए बैठे हैं, हमें मत बैठाओ, बात तो आपकी ठीक है, इसमें तो हमारा ही हित है। ऐसी बातें सुनने के आदमी नहीं हम। तुम्हारा हित तब है जब तुम्हें लगे, तुम्हें तो लगता ही नहीं। ये व्यापार छोड़ करके क्या करें, ये पूछे हमसे, जैसे सब बातें हमसे पूछ के ही कर रहे हो। अरे रत्न तय का व्यापार करो, बोलो भाई, आत्मा का अनुभव करो, वेद ज्ञान करो, अगम का अभ्यास करो, जिन भक्ति करो। तुम्हें ऐसा लगता क्या करेंगे? एक भाई बड़े अपने को धर्मात्मा दिखते हुए बोले, काम तो सब हमने सब छोड़ दो, काम तो सब लड़के ही करते हैं, अपन तो देखावाली कर रहे हो। देखावाली तुम कर रहे हो, लेकिन देखने लायक समझ लो पहले। देखने लायक ये नहीं है, देखने लायक तुम्हारा आत्मा। दुकान पर बैठ करके देखावाली की जाती है, देखावाली के नाम पर कर्तव्य पूरा का पूरा। बाकी रुपया है ये मोहतारू लग गो, देखावाली है ये। इस विकल्प को तुम देखावाली कैसे हो? इनके कितने रुपये लगाए थे, हम लुटाए थे, ये देखावाली है। बढ़ रहे उधार, ये देखावाली है। देखने भागने से पहले देखने बात को देख लो, जाननहार को जानो, देखनहार को देखो। देखने योग्य आत्मा तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। इस व्यापार को करने वाले भी तुम नहीं हो, व्यापार में बढ़ने वाली संपदा भी तुम्हारी संपदा नहीं। और जितनी बढ़ने वाली है वह भी पुण्योदय की संपदा है, जड़ संपदा है, तुम्हारी संपदा नहीं। क्या करें पूछे हो? करने लायक काम नहीं दिखता तुम्हें, सही बात। जिसकी गति बढ़ती ओर है उसको देखने लायक दिखता ही नहीं। जिसकी गति पर की ओर है उसको करने लायक दिखता ही नहीं। उसे मिथ्याती जीव को वही दिखता है करने लायक जो न करने लायक, आज ही छोड़ने लायक, वह करने लायक दिखता। हम कहें व्यापार छोड़ो, अब ऐसे उसे करने लायक दिखेगा, अबे तो करने में लायक। एक लड़का था, हो गए 25-30 वर्ष की उम्र, बोला अबे तो हमें खरीदने खाने के दिन है, स्वाध्याय करेंगे हम जब बड़े बूढ़े हो जाएंगे तब। क्या हुआ, भोजन करके आए, उधर तो किया होगा उसको, स्वाध्याय करो भैया, स्वाध्याय तो करो। बोले अब हमारे खरीदने खाएगी, अबे कौन स्वाध्याय कर, स्वाध्याय करेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे। पट्टो लिखो बूढ़े हो, न मे मृत्यु कुतो भीति, न बे व्याधि कुतो बता भया, न हम बालो न वृद्धो हम यवे एकान पुद्गल। जरूरी है तुम्हारी, तुम्हें याद है कुछ? 5 पांडव बैठे सभा, युधिष्ठिर के पास एक याचक आया, उसने याचना की। याचना करने लायक मानते ही नहीं कुछ। जिनको याचना परिचय होता है जय, उनकी सच्ची याचना होती है। जिनको याचना परिचय होता है जय, उनकी सच्ची याचना होती है।
मुंडा जी याचना करते हैं कि नहीं? कैसी बातें करती हो? तुमने देखा है मुंडा जी? मुंडा जी धर्म के लोभी याचक जी दीक्षा की याचना, प्रायश्चित की याचना करते हैं कि नहीं करते? भोग की याचना नहीं करते। याचना परिचय का व्यय इस अर्थ में है कि उनके भोगों की याचना नहीं होती। याचना ही नहीं होती ऐसा मत समझिए, सर्वथा नहीं होती। त्यागवाद के कथन को सर्वथा समझ लेना मिथ्या है। अमृतचंद स्वामी वो टोटरमल जी पुरुषार्थ सिद्धि पाए की टीका करते हुए क्या कहते हैं? जैन शास्त्रों को भी जो त्यागवाद के बिना ही अभ्यासते हैं वे विपरीत फल को प्राप्त होते हैं। त्यागवाद, त्याग शब्द लगाना चाहिए। आत्मा है, क्या भीतर में है, बाहर में नहीं। जहां तुम देख रहे हो वहां नहीं आत्मा। सुख है, तुम्हारा सुख तुम में है। एक बार प्रश्न पूछा, क्यों याद है? स्त्री में सुख है कि नहीं? स्त्री में सुख है कि नहीं? आप कहोगे नहीं, हम कहें है। अरे स्त्री का सुख स्त्री में है और तुम्हारा सुख तुम्हारे में। और स्त्री सुख के लिए तुम्हारी ओर देखेगी तो दुखी होगी, और तुम सुख के लिए स्त्री की ओर देखोगे दुखी होगी। अपनी अपनी ओर देखें तो सब सुखी, और पर की ओर देखें तो दुखी से दुखी। विचार करो, सुख है लेकिन अपना नहीं। अपना सुख तो नहीं, तो जब अपना सुख नहीं है, अपना सुख कैसे मिलेगा? एक व्यक्ति बैंक में चला जाए, बोली 5 रुपया दे। बैंक का कैशियर बोला है नहीं। बोले ये है तो होना अलग बात है और अपना होना अलग बात है। जो है आत्मा है भी और अपना भी है। आत्मा है भी और अपना भी है। मकान है भी नहीं, है, सत्ता तो है लेकिन अपना नहीं। कपड़ा है, अपना नहीं। अपना मानना में क्या को? अपना के बन अपने को नहीं जाना। जिस जीव ने अपने को जाना हो वह जीव पर को अपना नहीं मानेगा। कोई मनवा नहीं सकता। एक दृष्टांत आपको याद होगा। एक बार एक बच्चा था, उसकी मां छोटी सी मर गई, देहावसान हो गया। आत्मा नहीं मरी, देहावसान। कैसा सुंदर शब्द, देहांत। मने देह और आत्मा के संयोग का अंत हो रहा है। आत्मा का क्या हुआ? स्वर्गवास। तो उस बच्चे की मां का देहांत हो गया। उस बच्चे को उसकी ताई ने, बुआ ने, किसी मामी ने पाला हुआ। बच्चा बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद मजिस्ट्रेट बन गया, बड़ा अधिकारी बन गया। उसकी बुआ को एक दिन विकल्प आया, जिसने पाला था वह वहां पहुंची। मजिस्ट्रेट साहब उठ कर खड़े हो गए, पैर छू दिए। बगल में बैठे हुए और लोग, जिन्हें रेस्ट की खबर नहीं है, वो और है। रेस्ट की खबर कम है। वे और लोगों ने पूछा कि तुम्हारी मां? आंखों में आंसू आ गए मजिस्ट्रेट की में, और बोला मां तो नहीं, मां से ज्यादा इन्होंने ही हमारा पाला। हमारी मां तो हमारे छोटे छोड़ करके चली गई।
माँ नहीं है, माँ से ज्यादा है। हम आपसे पूछे जब माँ से ज्यादा है, इन्होंने हमें माँ का अभाव खटकने नहीं दिया। हमने छाछ मांगी, इन्होंने रबड़ी खिलाई। इनका उपकार हम जीवन में नहीं भूल सकते। ठीक बात, कोई बात नहीं, लेकिन माँ तो नहीं। कोई ऐसी ताकत विश्व की है जो उनको माँ मनवा दे। उपकार मानना अलग बात है, अपना मानना अलग बात है। उपकारी को के उपकार को समझना अलग बात है और उपकारी को अपना मान लेना अलग बात है। किसी ने आपको रास्ता भूल गए थे तो बता दिया मंदिर का रास्ता, उसके पांव पकड़ के बैठ जाओगे? हम उपकारी को कैसे छूएंगे? उपकारी को नहीं छोड़ोगे तो गंतव्य को प्राप्त भी नहीं होगी। लेकिन उपकार को नहीं भूलना, जो रास्ता उन्होंने बताया उस रास्ते पे चले, उनके पैर छोड़कर। लेकिन पैर पकड़ करके बैठ जाओ, तुमने तो हमें मंदिर का रास्ता बताया, हम तुम्हें कैसे छोड़ें? जैसे ग्रहण किया है वैसे ही छोड़ो। छोड़ने का मतलब उनको छोड़ना नहीं है, उनमें भलेपन की मान्यता को छोड़ना। उपकारी के उपकार को कभी मत भूलना, लेकिन उपकारी को पकड़े रहोगे तो क्या करोगे? सोचना। रास्ते चलते मंदिर का रास्ता बताया, उपकारी है कि नहीं? उसने पहुंचा और दिया, लेकिन उसको छोड़ करके आप धन्यवाद जय जिनंद और आगे बढ़ गए। और जब उन्हें बड़ी जल्दी आए, अरे एक सज्जन मिल गए थे, उन्होंने यहाँ का शॉर्ट रास्ता बता दिया। उपकारी के उपकार को भूलोगे, लेकिन उपकारी को, उपकार और उपकारी आगे बढ़ेगा, आगे चले गए, छोड़ करके बढ़े कि नहीं? और फिर भी कैसे गुण गाओगे? एक सज्जन मिल गए थे, उन्होंने रास्ता बता दिया, इसलिए आ गए। ये उन्हीं की कृपा है, नहीं तो हम तो भटक जाते। कल भी शाम को कहा था, सीजन की गंभीर प्रकाशम जो नहीं हो तो प्रकाशन हारी, तो किस भांत पदारथ पांच, कहाँ लेती रहती अविचारी। यादि संत कहें धन है जिन बेन परम होगा। संत कभी कहते हैं, संत लोग कहते हैं, संत माने जिनने भव का अंत देखा हो, भवरहित भगवान को देखा हो। आपसे फिर कह रहे, ये समझदार असली होने के लिए नहीं, असली देखने के लिए। असली हो तो जाओगे जब असली देखोगे, असली देखोगे नहीं तो असली होगे कैसे? असली स्वरूप ये है और असली तथा साध्य, असली तथा साध्य, असली स्वरूप ये। असली देखोगे ही नहीं तो असली होगे कैसे? असली ही अगर होना है तो शरीर रहित देखना है, और शरीर रहित नहीं देखना है तो भी भरपूर है। शरीर के बिना आत्मा में कोई कमी नहीं है। दृष्टांत में दृष्टांत क्या कर, एक बादाम में से बेटी निकालो, अलग कर, तो दो भागों में बट गई, एक छिलका एक नींदी, ठीक है। नींदी की कीमत बढ़ गई, अकेली नींदी की कीमत छिलके के अलग हो जाने से बढ़ गई कि घट गई?
और छिलके की कीमत निगी के बिना घट गई कि बढ़ गई? समझ लो। उस बादाम में से निगी को अलग कर दिया, ऐसे दो, एक और छिलका एक और। निगी की कीमत बढ़ गई और छिलके की कीमत। शरीर और आत्मा ऐसी समझ। शरीर के बिना आत्मा परमात्मा हो जाए, बढ़ जाएगी कीमत। और आत्मा के बिना शरीर क्या मट्टी है? काय को मट्टी खराब कर रही है? ले चलो। जिनको अपना कहोगे वो लड़का ही तुम्हारे को आग लगाए। वैराग्य कथन है ये। जिनको अपना कहते हो कुटुंब परिवार, थोड़ी देर रोएंगे और उसके बाद याद करेंगे दादा होते तो चले जाते हम, दुकान छोड़ें। अब कौन दुकान रखा है? वो एक चौकीदार से ज्यादा कीमत नहीं है। पापा थे तो दूध ले आते, अब को लाए, अब हमें जाना पड़े। एक दूध लाने वाले ग्वाले से ज्यादा कीमत नहीं है तुम्हारी। तुम जाने का समझ गए? पापा थे तो सब्जी ले आते, एक सब्जी इतनी कीमत नहीं। और तुम सोच रहे हो भाई का कीमत। लेकिन विचार करो, आप भी क्या करोगे? आपके बच्चे क्या करेंगे? एक बार की शास्त्र सभा में एक प्रसंग आ गया। नारायण और बलभद्र अपने माता पिता को नहीं बचा पाए, दो ही बच पाए। तो एक बुजुर्ग आदमी बैठे, बोले हैं हम ये मत करो, तुम्हारे पिता माता पिता को भी तुम बचा नहीं पाए और तुम्हारे लड़के भी तुम्हें बचा नहीं पाए। किसी के भरोसे मत रहो कि बच्चे हमारे ये हैं, बहुत अच्छे हैं, हम कहे अच्छे ही हों, लेकिन अच्छी तो उन्हें कहेंगे हम जिनमें संस्कार। आपकी संपदा को बढ़ा दें कोई मतलब नहीं, आपके संस्कारों को बढ़ा। आप 100 रुपया जहां दान देते वहां 125 रुपया दान देना। नीति में तुम्हारी में क्या कहा? वो तो उसे कहते हैं जो पिता को भुला दे। भुला दे किनारों में। चंदा वाले पंच पहुंच गए दुकान पे और लड़का बैठा था। लड़के ने 50 रुपया दे। तुम्हारे पिताजी होते तो 100 ही देते। पिताजी की याद दिला दी उसने, लड़के ने। और लड़के ने अगर 125 से दी तो कौन पिता को याद करेगा? लड़के पिताजी 100 ही दे दी, लड़के को कौन याद करेगा? पिताजी को कौन याद करेगा? अरे उदारता को याद करेंगे क्या तुम्हें याद करेंगे? ये तो पागलपन है। हमें लगता है हमारी प्रशंसा है। एक मिस्त्री को भी अलमारी की प्रशंसा कर, अलमारी बहुत बढ़िया बनी, वहां बैठा है वो मिस्त्री और देख रहा है और उसके मन मुस्कान आ गई और हमसे बोला बाबूजी बहुत मेहनत भई में। मैंने उसको ये लगता है ये मेरा कार्य, मैं इसका करता हूँ। ये प्रशंसा अलमारी की नहीं है, ये प्रशंसा मेरी है। तुम्हें भी ये लगता मकान बढ़िया बनाओ, फूली का कुप्पा, मकान में तुम्हारा है क्या? अरे है क्या ये पूछो। जो योग यहां लगना था वो मकान में लग गया। जो योग यहां लगना था आपका वो मकान में लगा है। आपका है क्या? आप नहीं हो, आपका भी नहीं, और आपका होगा भी नहीं। भ्रम से मुझे अपना मानो तो मान।
अपना मानने वाले न जाने कितने कहाँ चले गए, पता नहीं। हमें पता है अपना मानोगे पर को तो कहाँ जाओगे, 4 गति में रुक जाओगे। अपने को अपना मानोगे तो मुक्त जाओ। अपने को अपना मानना मुक्ति का मार्ग, और पर को अपना मानना संसार का। विचार करना, बिना समझे बूझे हम जाने कितनी भाषा बोलते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, क्या क्या सोचते रहते हैं। एक बात हम आपसे कहते हैं, सोचना बंद करो विपरीत। विपरीत विचारों से बड़ा शत्रु विश्व में कोई नहीं। सम्यक विचारों से बड़ा मित्र दूसरा कोई नहीं। आप जिनवाणी का स्वाध्याय करती हो, बड़ी अच्छी बात है, नहीं करते तो करना चाहिए। लेकिन ये जिनवाणी घर सजाने के लिए नहीं है, जीवन सजाने के लिए। शोकेस बनाए आपने, तुम्हें कांच वाँच के और स्टील के, और अलमारी में रख दिया, साथ सजा सजा कर सनील की जेल चढ़ा दी, और उस पर कुछ काम कर दिया नकली मोतियों का, साथ सज गए। अरे शास्त्र घर सजाने के लिए नहीं है, जीवन सजाने के लिए। और शास्त्रों से जीवन नहीं सजेगा। शास्त्र जीवन जो सजने वाला है वह जीवन तुम्हारा जीवन ही नहीं। और वह पर्याय का जीवन भी अगर देखा जाए तो रत्न कैसे सजेगा, कैसे सजेगा? शास्त्र रत्न से, और रत्न से के वाक्य कैसे विशाल से सजाया सका गया। कारण में कार्य का उपचार करके एक कथन किया। शास्त्र अपना जीवन सजाने के लिए आपको कई बार कहा, और आज फिर कह रहे, शास्त्र को अखबार की तरह मत पढ़ो, गंभीरता से पढ़ो, वाचक से वाक्य को ग्रहण करो, सूक्ष्मता को समझो। जो शास्त्र को अखबार की तरह पढ़े उसकी बात हम नहीं कह रहे, बहुत दूर है। लेकिन शास्त्र को अखबार की तरह डाल भी देता, उसको कभी ज्ञान नहीं हो, पात्रता नहीं ज्ञान की उसे, अखबार की तरह डालते, स्कूलों की किताब की तरह पढ़ दी हमने। शास्त्र की विनय करना भी सीखो, लेकिन शास्त्र की साक्षी में अपनी विनय भी सीखो। शास्त्र की साक्षी में अपनी विनय नहीं सीखे तो क्या हो, और अपना मूर्ख सीखे। इसलिए विनय माने हाथ जोड़ना नहीं, तुम्हारे हाथ ही नहीं जोड़ा क्या, सिर नहीं है झुकाओगे क्या? ज्ञान में अनुभवन करना वही सच्ची विनय है। द्रव्य संग्रह की टीका में ब्रह्मदेव सूर्य ने लिखा, शुद्धात्मा की आराधना ही पंच परमेष्ठी की सच्ची वंदना है। शब्द हमें याद नहीं, लेकिन भाव उसका है। शुद्धात्मा की आराधना ही पंच परमेष्ठी की सबकी वंदना है। पंच परमेष्ठी को अपनी ओर देखते हुए, देख करके भी अगर तुम्हें अपनी ओर देखना नहीं आया, ये बात का निश्चय नहीं हुआ अपना स्वरूप भी देखने लायक है, तो तुमने क्या देखा? देखे आए मंदिर, दर्शन करे आए, क्या हो, क्या करे आए, कुछ करके आए कि नहीं? निरूपण दो प्रकार से है, मार्ग दो प्रकार नहीं होते। एक पराश्रित निरूपण, एक स्वाश्रित निरूपण। स्वाश्रित निरूपण आत्मा की ओर से, पराश्रित निरूपण शरीर की ओर से। एक पराश्रित निरूपण हमने किया तो क्या किया, क्या देगा? ये पाषाण बहुत कीमती है, इतने की होगी, पॉलिश बहुत बढ़िया है, ये अमुक सेठ की मूर्ति है, उन्हें दान दिए।
वितराग की मूर्ति कब देखोगी? वितराग की मूर्ति कब देखोगी? देने के बाद भी अपने ही देख रहे हो। एक साधारण सा चश्मा लाके देखो, जब चश्मा लगा देखेगा, हाँ उस चश्मे वाले को ये लगेगा माउस चश्मा लगा। ये खोटी वृत्ति कब छूटेगी? तब छूटेगी जब अपनी दृष्टि अपनी ओर आएगी। दुविधा कब जय है या मन? कब जय? उत्तर भी आई, दुविधा तब जय है जब निर्नाथ निरंजन होंगे। तय सेवा जन जन की दुविधा तब जय है यार। तुम्हारी दुविधाओं का अंत तब आएगा जब तुम निरंजन नाथ की सेवा करोगे। क्यों? निरंजन नाथ की सेवा करने से तुम्हें सुख मिल जाए, प्रयोजन की सिद्धि हो जाए। अरे जिसको वैद्य के इलाज से नियोक्ता हो गए वह दूसरी जगह भटकता थोड़ी फिरता। बताओ क्यों? आज क्यों नहीं, कल भग रहे थे, आज क्यों नहीं भग रहे? आज जरूरत ही नहीं, मरीज ठीक है। जिसके भवरोग का अभाव हुआ है, नित्यास रूपी रोग का अभाव हुआ है, चार्य की अपेक्षा इच्छा रूपी रोग कहेंगे, वैसे विख्यात रूपी रोग कहेंगे, और पंच परावर्तन की ओर से भवरोग कहेंगे, और कर्णन योग के पीछे कर्म लोग कहेंगे। सब एक ही बात, विवक्षा भेद है। एक बात आपको और बताए, विवक्षा भेद को विरोध मान लेना मिथ्या जाता है। विवक्षा भेद को विरोध मत मान लेना, और जहां विरोध है उसे विवक्षा भेद करके सिद्ध मत करने बैठे हैं। विरोध तो वहां है कहीं राग का पोषण, कहीं भीतर। भरोसे मत बैठना। हमने कहा बुजुर्ग से, भैया तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। सम्राट महाबल से नहीं उस क्षण को टाल सकेगा क्या? भ्रम में मत रहना। कि बच्चों के भरोसे रहो। हम तो ये कहते हैं तुम यहाँ आए बहुत बढ़िया है, गलती ये वही भगवान भरोसे। भरोसा कर बैठे तुम, यही तार देंगे। तुम ही न स्वामी हाथ बढ़ा के तारो कर जाए। हम आपसे पूछे हाथ बढ़ा तो भगवान आएंगे, और हाथ ही नहीं तो बढ़ाएंगे काशी। तो सिद्ध दशा में हाथ ही नहीं तो बढ़ाएंगे क्या? और अनंत दशा में हाथ पे हाथ रखे तभी तो अनंत है। और ऐसी मुद्दा हो जाए तो, ऐसे हाथ बढ़ा दे तो, हाथ भी बढ़ाया तो किसके लिए बढ़ाया? सो तो विचारना, कुछ उठाने के लिए बढ़ाया, मारने के लिए बढ़ाया, के बचाने के लिए बढ़ाया, काय के लिए? लेकिन सब तुम्हारे विकल्प झूठे हैं, अध्यवसान मिथ्या। ये अध्यवसान केवल तुम्हारा अनर्थ करने वाले हैं, और पर के लिए अत्यंत सारे विकल्प झूठे। तो सच्चा क्या? आत्मा सच्चा है। उस आत्मा को समझोगे तो विकल्प छूटेंगे, आत्मा को नहीं समझोगे तो विकल्प नहीं छूटेंगे। लोग बिना समझे ही, बिना स्वाध्याय किए ही विकल्प बहुत छूटे। विकल्प कैसे छूटे? एक घाव हो गया आपको, यहाँ चोट लगे, उसके ऊपर खोपट डाल जाती है, आ जाती है, कैसे छूटे? छुड़ाने की कोशिश करोगे तो गहरी होती आएगी, और नहीं तो भीतर से आएगी, भरेगी और अपने आप छूट जाएगी। नहाते समय आपको पता भी नहीं पड़ेगा खोपट कैसे, समझ गए? विकल्प भी खोपट के समान है, खोपट नहीं है।
जब आत्मा समझ में आएगा तो विकल्प अपने आप झूठे लगने लगेंगे, अपने आप छूट जाएंगे। और जब तक आत्मा समझ में नहीं आएगा तब तक सुख नहीं होगा। विकल्प कैसे छूटेंगे? कैसे छूटेंगे? हम पूछते हो, हम पूछ रहे काय के लिए विकल्प हो रहे, सुखी होने के लिए कि और के लिए? जिसका संबंध हम अपने सुख से जोड़ते हैं उसी के विकल्प होते हैं। अगर सुख के संबंध नहीं जोड़े तो विकल्प अपने आप छूटेंगे। तो अगर विकल्प आपको छोड़ना है तो इसका संबंध सुख से मत जोड़े। कठिन लगता हो तो सोचना, पैसा का संबंध तुमने सुख से जोड़ लिया, पैसा बढ़ जाएगा तो सुख बढ़ जाएगा। स्त्री का संबंध सुख से जोड़ लिया, भोगों का संबंध सुख से जोड़ लिया, परिचय का संबंध सुख से जोड़ लिया। गाड़ी के पीछे क्यों पड़े हो कि गाड़ी आएगी तो हम अपने क्या क्यों चल जाएंगे? किसी की गुलामी नहीं। अरे तुम्हारी गाड़ी की गुलामी, तुम कह रहे किसी की गुलामी नहीं। अगर गाड़ी की योग्यता चलने की नहीं हो तो ये बताओ तुम क्या करोगे? गाड़ी में पेट्रोल नहीं हो तो तुम क्या करोगे? गाड़ी का ड्राइवर नहीं आया तो तुम क्या करोगे? गाड़ी की मशीनरी इंजन खराब हो गया तो तुम क्या करोगे? बताओ। बड़बड़ाओगे। अज्ञानी बड़बड़ाता है, ज्ञानी ज्ञान करता है। ज्ञाता दृष्टा रहता है। कोई बात नहीं, ठीक कर। ज्ञानी के व्यवहारिक प्रसंगों में भी शांति शांति शांति। अहिंसा के व्यवहारिक प्रसंगों में भी अहिंसा अहिंसा अहिंसा। चाहे उसे सजावट करनी हो, प्रदूषण को बचाएगा, अपने परिणाम को दूषित नहीं करेगा। चाहे उसे पेट भरना हो चाहे पेट ही भरनी हो, अन्याय से नहीं भरेगा, अवश्य से नहीं भरेगा। ज्ञानी के व्यवहारिक जीवन में भी ज्ञान की झलक है। भीतर तो ज्ञान है कि नहीं? एक दर्पण के भीतर, कांच के भीतर एक दीपक रख दो, उजाला नहीं आएगा लेकिन झलक तो आएगी। जब भीतर भेद ज्ञान है तो उसकी झलक आती है कि नहीं? जिसको हम व्यवहारिक भाषा में, मोटी भाषा में झलक कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में उसको निमित्त संबंध कहते हैं। ये बल्ब बंद करें। आप वहां गए खटका के पास के बल्ब के पास, बल्ब के पास गए भी नहीं और बल्ब बंद हो गया। ये क्या है? सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये ज्ञान का चमत्कार है। ये बल्ब वहां से बंद नहीं हुआ अप्रूव करने, ये बल्ब यहाँ स्विच से बंद हुआ। इसका स्विच यहाँ है, आपने बंद कर दिया, उसको बंद हो गया। वहां गए भी नहीं, ये भैया चमत्कार हो गया। वहां गए भी नहीं और बल्ब बंद हो गया। यहाँ क्यों? वो बल्ब बंद करना जानता है। स्विच ऑफ होगा तो बल्ब बंद होगा, स्विच ऑन होगा तो बल्ब खुलेगा। समझ गए? प्रकाश होगा, और प्रकाश होगा तो कल बताया था जैनों को रात्रि भोजन क्यों नहीं हुआ? सूर्य के और रत्नों के प्रकाश में कीटाणुओं का, बैक्टीरियाओं का संग्रह नहीं होता। संग्रह होता है कृत्रिम प्रकाश। बिजली के प्रकाश कैसे खींचेगा? और जब खींचेगा तो तुम्हारे रात्रि भोजन में वहां हिंसा भी होगी नहीं। अरे उस हिंसा को कहते हो तुम, ये तो हिंसा बहिरात्मा के लिए है। अंतरात्मा समझ रहा है परिणामों में आसक्ति होने से अपने स्वभाव की हिंसा तो हो ही गई। जब मांगने का भाव आ गया तो मर चुके। उनको तो मरा हमारी नीति कहती है, ये इन्होंने मना कर दिया।
मांगने का भाव आ गया, मर गए। अब का जिंदा समझ रहे तुम? जिंदा को मांगने का भाव नहीं आएगा, सुख मांगेगा नहीं कोई आकर के, केवल ज्ञानी सीख सुख की कला सीखेगा। सुखी होने का ये मार्ग है, ये उपाय है। मांगेगा नहीं, क्या मांगेंगे? अपना चश्मा हमें देना। मांगेगा नहीं, चश्मा कहाँ बिकते हैं, कितने के आते हैं, कैसे होते हैं, सर वो समझेगा और सीखेगा और लाएगा वहां। ये थोड़ी है कि चश्मा बढ़िया लग रहा है तो ये चश्मा हमें दे। ये दादागिरी तुम्हारी, ये कोई सज्जनता है? मांगने वाले भिखारी होते हैं, मांगने वाले सज्जन नहीं कहे जाते। तुम भगवान को पाकर के भी मांगना नहीं छोड़ पा रहे, मांग रहे। अरे मांगना छोड़ो, सीखना समझो। ये शिक्षा व्रत है, भिक्षालय नहीं। जिनालय शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं। समंतबद्ध स्वामी ने देव दर्शन का, देव पूजा का निरूपण काय में किया, शिक्षा व्रत में, किसी और में। माने इन भगवंतों को देख करके शिक्षा लेना सीखो, इनसे मांगो मत। ये केवल ज्ञानी अनंत सुख अपना में से हमें का चुके। अरे अनंत सुख में से अनंत सुख दे दें हम तो हम बिना सुख के रह जाए। अनंत सुख प्राप्त करने की हम विधि तुम्हें बताएंगे। हम तुम्हें एक गिलास पानी नहीं पियाते, तुम्हारे घर में तुम्हारा कुआ है तो खोद लो और चाहे जितना पानी पियो। एक गिलास पानी देने वाला उपकारी है कि कुआ की विधि बताने वाला उपकारी। और कुआ कैसे खोदा जाता है? हमसे एक एक जगह खोदते जा, एक एक हाथ के 10 कुएं खोदो, 100 कुएं खोदो, 100 फुट हो गए, पानी मिल जाएगा? पानी तो मिलो ही। पर पदार्थों में जो किया इनमें सुख नहीं मिलो तो इनमें मिल जाएगा। 3 भगवान ने सेवा नहीं की तो चौथी करे, आसान है हटके। 4 लड़के बात नहीं मानते तो 5वां माने, ये कोई बात है? क्यों सोचते हो ये बात? अरे 4 लड़के नहीं मानते इसलिए दुखी नहीं है, तो मनवाना चाहते इसलिए। तुम भगवान की नहीं मानते इसलिए मनवाना चाहते हो। 4 लड़के तुम्हारी बात नहीं माने तो तुम दुखी होने के लिए कोई प्रसंग नहीं, लेकिन भगवान की नहीं मानना ये सुखी होने का कारण है। भगवान की मानो सुखी हो जाओ। और भगवान की मानना ये उपचार का कथन है, स्वरूप को मानना ये परमात्मा। सदाशिव दास जी ने 16 कारण भावनाओं का कथन किया। क्या कथन? अनंत भक्ति में और सम्यक दर्शन में नाम भेद है, वास्तव में भेद है। अनंत के जो गुण कहे गए पर्यार्थिक नहीं थी, शुद्ध नहीं थी। देखो वे तुम्हारे गुण है कि नहीं? अनंत भक्ति में और सम्यक दर्शन में नाम भेद है, वास्तव में भेद नहीं। बड़े भाग्य से हम यहाँ आ गए। ये बच्चे गाते रहते हैं, माँ भाग्य से जिंदगी पा गया। अरे पाए तो गए हो, अब बनाए तो रखो, उसको गमाता मान लो। हमारा तो बड़ा भाग्य मंदिर हमारे बगल में। अरे बगल से मतलब थोड़ी दर्शन करने आते कि नहीं? अब हम तो नहीं पहुंच पाए तो काय को बात? दूर और पास एक सा ही हुआ। मंदिर बगल में होने पर भी दर्शन करने का तुम्हारा भाव नहीं है तो सोचो कौन सा भाव है? जिनवाणी होने पर भी सुनने का भाव नहीं है तो कौन सा भाव है?
लेकिन सुनी अनसुनी करते रहते हैं, हम रोज सुनते रहते हैं। एक क्लास में ये अध्यापक बैठे, इनसे पूछना, एक क्लास में एक लड़का 3 साल पढ़ा, फेल के पास। एक क्लास में 1 साल में पास हो जाने वाला बच्चा उसी क्लास में दूसरी बार नहीं पढ़ेगा। दूसरी बार पढ़नी पड़े इसका मतलब फेल हो गया। हम दोबारा बैठे, दोबारा सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सुनने में अनसुनी कर रहे हैं। अगर पास हो गए होते तो दोबारा नहीं बैठना पड़ता। स्वाध्याय को सार्थक करो, स्वाध्याय का प्रयोजन समझो, प्रयोजन पर दृष्टि रखो। दूसरों को मत समझाओ, अपने को समझाओ। और आत्मा तो समझ में आ जाना बहुत सरल है। एक बात और फिर, आत्मा समझ में आना बहुत सरल है। बहुत सरल नहीं, सबसे सरल। एक प्रियंक 5वीं प्राइमरी पास नहीं कर सकता, लेकिन आत्मा को समझ सकता है। कितना सरल होगा। लेकिन आत्मा को समझने लायक है, ये समझना बहुत है। 13 बातें लगी हैं, दुनिया की बातें भटकाने के लिए हैं। भटकने की राहें अनेक और सुधरने की राह एक। आत्मा अपने आप समझ में आ जाएगा, वो आ ही रहा है। लेकिन आत्मा समझने लायक है, ये तो समझ जाओ। पैसा से सुखी नहीं होंगे, भोगों से सुखी नहीं होंगे, पद से सुखी नहीं होंगे, मान प्रतिष्ठा से सुखी नहीं हुए, आत्मा को समझने से ही सुखी। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, अज्ञान से होने वाला सुख ज्ञान से ही मिटेगा। आत्मज्ञान के बिना होने वाला दुख आत्मज्ञान से ही मिटेगा, और कोई उपाय नहीं। आत्मा समझने ही लायक है, आत्मा ही समझने लायक है, ये समझ में आया। आत्मा तो समझ में आ ही रहा। कहाँ गया? सोने की अंगूठी में जब सोना है तो ज्ञान की रचना में ज्ञान है। अभी समझ में बहुत बातें ये लगती हैं कि ये समझने लायक है, ये समझने लायक है। वहाँ हम जा रहे ये समझिया, वहाँ हम जा रहे ये समझिया, वहाँ हम जा रहे ये समझिया। अभी तुमने विपरीत समझ रखा है। पैसा से सुख होता है, भोजन से भूख मिटती है। अरे यहाँ बैठे विपरीत समझ रहे, भोजन और पैसा की बात बहुत दूर है। समझने समझाने से समझ में आता है। क्यों भैया? समझाने समझ में आता है कि समझने समझ में आएगा? समझाने से समझ में आ रहा है तो इतने लोगों को हम ही सब सोचो, एक ही समझाना है कि नहीं? फिर क्यों नहीं समझ में आता? किसी की आता, किसी की नहीं आता। आत्मा समझने लायक है, ये बात समझ में आ जाए, आत्मा तो समझ में आ ही जाए। ओम नमः आनंद